बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और दुआ करती हूँ अल्लाह ताला आपके ज़ायकों में और दस्तरख़्वान में ढेरों बरकतें अता फ़रमाए आमीन। आज जो आपके साथ रेसिपी शेयर करने लगी हूँ बहुत ही ऑथेंटिक अमेज़िंग सी बलोची चिकन सज्जी की रेसिपी है। वेलकम बैक टू मैं फैज़ान किचन। चलते हैं बिना वक़्त ज़ाया किए अपने किचन में और रेसिपी स्टार्ट करते हैं। और इधर मैंने ले लिए हैं 2 होल चिकन। इनको मैंने 20 मिनट के लिए नमक और सिरके वाले पानी में भिगोकर रख दिया था। अब इसको मैंने निकाल कर ड्राई कर लिया और इसका बाकी का काम कर लेते हैं। अगर आप चाहें तो इसको स्किन के साथ भी बना सकते हैं या चाहें तो इसको रिमूव कर सकते हैं मेरी तरह, क्योंकि हमें स्किन नहीं अच्छी लगती। और अब इसको सेंटर में से इस तरह से काट लेंगे और फिले साइड पे से भी गहरे लंबे इस पे कट लगा लेंगे। दोनों साइड पे ही हम इसको कट लगा लगा लेंगे। एक तो ये मैरिनेट अच्छी होगी और टेंडर भी जल्दी हो जाएगी। अगर हम ऐसे ही फुल चिकन को रख देंगे तो ये अंदर से फिर इतनी ज़्यादा अच्छी टेंडर नहीं होती। और सेंटर वाली बोन को भी हमने इसके क्रैक कर देना है। थाई साइड पे भी ऐसे ही हम गहरे लंबे कट लगा लेंगे और जो लेग पीस की बोन है ना, उसको भी हम क्रैक कर देंगे। जो विंग्स वाली बोन है उसको भी हम क्रैक कर देंगे। इससे ये होता है कि हमारा चिकन बिल्कुल फ्लैट हो जाता है और बहुत अच्छा कम वक़्त में टेंडर हो जाता है। तो चलिए मेरे पास दूसरा चिकन भी है, उसको भी मैं सेम ऐसे ही काट लूँगी। और देखें इसकी साइड का मैंने स्किन रिमूव नहीं की थी, तो सारी स्किन आपने अच्छे से रिमूव कर लेनी है। अगर आप स्किन के साथ बना रहे हैं तो इसको निकालने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऊपर दूसरी मोटी वाली स्किन आ जाती है और उसमें बहुत ज़्यादा फैट होता है। और आप इसको स्किन के साथ भी बना सकते हैं। तो चलें एक पेपर की मदद से इसको सारा अच्छे से ड्राई कर लेंगे ताकि मैरिनेशन इस पे अच्छे से ठहर जाए। ये ड्राई हो गई है, इसको करते हैं साइड पे और इसकी मैरिनेशन तैयार कर लेते हैं। इधर मैंने एक बोल ले लिया है और 1-3 कप इसमें सिरका ऐड कर दिया है। 1-3 कप ही ज़ीरा, धनिया, अजवाइन ये रोस्टेड कुटे हुए हैं और 1/4 कप ये होममेड चाट मसाला है और 1 टेबलस्पून कुटी हुई काली मिर्च और 1/4 कप ही दही का ऐड कर दिया है हमने। और इसमें हम ऐड कर देंगे, अगर जहाँ-जहाँ रिक्वायर्ड होगा, लेमन जूस। तकरीबन 3 से 4 खाने के चमचे हम इसमें लेमन जूस के भी ऐड कर सकते हैं। अगर सिरका हो तो बहुत ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वो चिकन को टेंडर करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इसको हमने इतना ही टाइट रखना है, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। होममेड चाट मसाला रेसिपी चैनल पे मौजूद है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूँगी, आप जाकर देख सकते हैं। और उसकी रेसिपी देते हुए मैंने बताया था कि ये चाट मसाला जो रेडी किया ना, ये आपके किचन की शान है और ये तमाम ही मसलों का हल है, आप हर चीज़ में इसको यूज़ कर सकते हैं। जो सब्ज़ी के लिए हम मसाला रेडी करते हैं ना, वो सारी चीज़ें जो है ना, चाट मसाले में ऐड हैं, तो आप चाट मसाला बनाकर रख लें, उससे कोई भी चीज़ किसी भी टाइम आप बना सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त चाट मसाले की जो मैंने रेसिपी शेयर की हुई है, आप जाकर चैनल पे देख सकते हैं। और इसको हमने अच्छे से मसल-मसल कर चिकन पे दोनों साइड पे लगा लेना है। पहले मैंने एक पे लगा लिया था और अब ये दूसरे पे भी लग गया है। तो चलें इसको एक बाउल में रखकर इसको प्लास्टिक फ़िल्म के साथ अच्छे से कवर कर कर फ्रिज में रख दूँगी। मैं इसको ओवरनाइट के लिए मैरिनेट करूँगी और अगर आप चाहें तो इसको मज़ीद 1-2 दिन के लिए भी मैरिनेट कर सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। आप इसको ओवन में बनाएँ, आप इसको देगची में ग्रिल भी कर सकते हैं और कोयलों पे भी नॉर्मल तरीके से, जैसे ऑथेंटिक रेसिपी है, वैसे भी इसको बना सकते हैं। चलें जी इसको रख के आते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। चलें जी हमारा चिकन भी मैरिनेट हो गया है अच्छे से। इसको हमने ओवरनाइट के लिए रखा था मैरिनेट होने के लिए। तो इसको खोलते हैं और देखते हैं इसका मसाला जो है ना अच्छे से जमा हुआ है। तो चलें जी मैं आपको दिखाती हूँ, देख सकते हैं आप। और चिकन जो है ना बहुत ही अच्छा प्यारा सा लग रहा है और चिकन काफ़ी हद तक जो है ना सॉफ्ट हो गया है। तो इट्स मीन कि ये बहुत अच्छे से जल्दी से टेंडर हो जाएगा। इधर ले ली है मैंने बेकिंग ट्रे और इस पे मैंने फॉइल पेपर अच्छे से लगा लिया है, इससे ये जलेगा नहीं, नीचे इसका मसाला जो है ट्रे के साथ नहीं चिपकेगा। अगर चाहें तो फॉइल पे थोड़ा-सा ऑयल लगाकर इसको ग्रीस भी कर सकते हैं और बाद में आप इसके ऊपर भी ऑयल लगा सकते हैं। लेकिन इसके क्योंकि थोड़ा-सा फैट मैंने लगा रहने दिया है, तो इसमें से अपना ही ऑयल जो है ना निकल जाएगा। तो सब्ज़ी में इतना ख़ास ज़्यादा ऑयल अच्छा नहीं लगता। अगर आपके पास बेकिंग ट्रे बड़ी वाली नहीं है तो आप इसको 1 बाय 1 करके भी बना सकते हैं। मगर मेरी ट्रे बड़ी है तो आसानी से दोनों चिकन आ गए हैं। तो मैंने इनको इस तरह से रखा है कि दोनों अच्छे से एडजस्ट हो जाएँ। देखें दोनों को बराबर जगह मिल गई है और अच्छे से इनको दबा कर ना फैला कर रखना है। ये जितना अच्छा खुला होगा, अच्छे तरीके से सेट करके रखेंगे तो उतनी ही जल्दी बेक होगा। तो मसाला भी जो एक्स्ट्रा रह गया है इसके ऊपर अच्छे से हम रख देंगे और इसको हम 200 सेंटीग्रेड पे ना
बिल्कुल मिडल वाले रैक पे रखकर हम इसको तकरीबन 1 एंड अ हाफ आवर्स के लिए बेक करेंगे। अब इसके लिए मज़ेदार सी खट्टी-मीठी सी ना चटनी बना लेते हैं। 1 टेबलस्पून मैंने लिया है इमली का, 2 टेबलस्पून शुगर के ऐड कर दिए हैं और हाफ सा कप इसमें गर्म पानी का ऐड करेंगे, ताकि हमारी इमली जो है ना अच्छे से मेल्ट हो जाए। सर्दी है, थोड़ी-सी जमी भी हुई है और इसका अच्छा-सा मुलायम सा जो है ना पल्प हमें मिल जाएगा। तो चलें जी, इसको भिगोकर अच्छे से मिक्स कर कर साइड पे करते हैं और बाकी का काम देखते हैं। बहुत ही मज़ेदार सी ये खट्टी-मीठी सी चटनी तैयार होती है। इसके लिए मैंने ली हैं 5 से 6 अदद हरी मिर्चें और एक छोटे मीडियम साइज़ की गड्डी जो है ना धनिये की है, इसको मैंने धोकर अच्छे से काट लिया है और अब इसको डालते हैं हम चॉपर में और बहुत ही ये मज़ेदार सी बनकर तैयार होती है। ज़रूर ट्राई करें, ये बाज़ार में आपको कहीं से भी नहीं मिलेगी। तो इसमें भी मैंने डाल दिया है हाफ़ टेबल स्पून वही चाट मसाला और हाफ़ टेबल स्पून ज़ीरा, धनिया, अजवाइन कुटी हुई जो रोस्टेड है और 1 टीस्पून नमक का ऐड करने के बाद जो हमने इमली भिगो कर रखी थी उसका पल्प निकाल कर अच्छे से हम वो डाल देंगे इसमें। ये चटनी बहुत ही आसानी से बनती है और हर किस्म की आप चीज़ के साथ ना इसको एन्जॉय कर सकते हैं। आप इसको बनाकर फ्रीज़ भी कर लें। इधर मैंने 1 टेबलस्पून ऐड किया है इसमें केचअप का और 2 टेबलस्पून जाएँगे इसमें हनी के। और इधर हमने डाल दिए हैं 2 से 3 खाने के चमचे लेमन जूस के। अगर आप चाहें तो ये स्किप कर सकते हैं, इसकी जगह आप ठंडा पानी भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये बहुत ही मज़ेदार सी बन के तैयार होगी। ना ही हमने इसमें टमाटर ऐड किया, ना ही हमने इसमें पुदीना और ना ही हमने इसमें अनियन ऐड किया है। तो देखिए आप, ये हरी-भरी सी चटनी जो है ना तैयार हो गई है और आप इसको अगर चाहें तो मज़ीद खट्टा करने के लिए लेमन ऐड करके इसको थोड़ा-सा थिन कर सकते हैं। तो कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं चिकन के साथ बिल्कुल परफेक्ट है और कलर भी बहुत ही ज़्यादा प्यारा आया है। तो चलें जी, ये हमारी तैयार हो गई है और हमारा चिकन भी माशाल्लाह से तैयार होकर आ गया है। तो देखते हैं, माशाल्लाह सुभान अल्लाह, आप कलर इसका देख सकते हैं, कितना शानदार इसका मज़ेदार सा कलर आया है। और अभी जब मैं वॉइस ओवर कर रही थी ना तो चटनी देख के तो मेरे मुँह में वैसे ही पानी आ गया था दोबारा से। और आप सब्ज़ी का जो है रंग रूप देख सकते हैं। ऊपर से जो इसके गोल्डन सा कलर आया ना, बहुत कमाल का आया है और बहुत अच्छी टेंडर हुई है। और बाद में भी हमने कोई स्पेशल इसके लिए मसाला नहीं बनाना। हमारे पास जो चाट मसाला बना है ना वो सोने पे सुहागा है, वही हम इस पे गरम-गरम पे स्प्रिंकल कर देंगे। और साथ ही मैंने एक लेमन भी ले लिया है, इसको काट कर इसका जूस भी अच्छे से निकाल कर दोनों चिकन पे डाल देंगे। ये भी हम गरम पे ही डालेंगे, देख सकते हैं आप चिकन में से भी धुएँ निकल रहे हैं। तो ये जितने ही गरम पे हम डालेंगे ना उतना ही अच्छा इसका टेस्ट अंदर तक अब्ज़ॉर्ब होगा। और अगर आप चाहें तो इसको थोड़ी देर के लिए मज़ीद कवर कर कर अच्छे से बेक कर सकते हैं, क्योंकि जो इसकी स्टीम बनती है ना, अब हमने चाट मसाला और लेमन जूस डाला है तो इससे इसका फ्लेवर और ज़्यादा एनहांस होगा। तो इधर साथ मैंने थोड़ी-सी वेजिस भी जो है ग्रिल कर ली थी, इनको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था, क्योंकि ये मैं फ्रोज़न ही जो है वेजिस इस्तेमाल कर रही हूँ। सर्दी का मौसम चल रहा है, बच्चे सैलेड वगैरह ज़्यादा पसंद नहीं करते, तो मैंने थोड़ा-सा नमक, ऑयल और ब्लैक पेपर कुटी हुई लगाकर इनको ग्रिल कर लिया था एयर फ्रायर में। तो बहुत अच्छे से ग्रिल हो जाती हैं और इस तरह के चिकन वगैरह के साथ ना बहुत मज़े की लगती हैं खाने के लिए और बच्चों के लिए बहुत हेल्दी हैं। तो आप देख सकते हैं जी, चिकन का बहुत ही मज़ेदार सा ये प्लेटर तैयार हो गया है। अब मैं आपको इसका पीस तोड़कर दिखाती हूँ। लें जी, पीस क्या तोड़ना है, वो तो बोन से ही अलहदा हो गया है। तो देख सकते हैं आप, इसका नीचे से भी और ऊपर से भी बहुत ही मज़ेदार किस्म का ये टेंडर हुआ है। अच्छा, इधर मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, नोट कर लें। 1 घंटा मैंने इसको अपर राट पे रखकर बेक किया था और आधा घंटा इसको मैंने लोअर राट पे बेक किया था। अगर आपके ओवन पे अपर लोअर राट का सिस्टम नहीं है तो आपको इसको निकाल कर फिर टर्न करना पड़ेगा, ताकि इक्वल साइड पे जो है ना इसका अच्छे से कलर आ जाए। तो नीचे भी से भी आप देख सकते हैं कि ये बहुत अच्छा सा पक गया है और इसका नीचे से भी कलर अच्छे से आ गया है। तो चलिए अब इसको एक प्लेटर में निकाल लेते हैं, क्योंकि सबको ही भूख लगी हुई है। सब मेरे सर के आगे पीछे जो है मंडला रहे हैं, खुद मुझे भी बहुत भूख लग रही है और मेरे बच्चों को इस तरह के प्लेटर बहुत अच्छे लगते हैं। आजकल बच्चे रोटी वगैरह बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। और साथ में मैंने इसके साथ थोड़ी सी देसी सैलड अपने लिए बना ली और नान बनाई है। नान की रेसिपी भी चैनल पे मौजूद है और साथ एक अमेजिंग सा मज़ेदार सा ठंडा ठंडा सा डिज़र्ट बनाया है। इसकी रेसिपी भी आपको जल्दी ही मिलेगी देखने को। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को काइंडली जल्दी से सब्सक्राइब कर लें कि ये आने वाली रेसिपी सबसे पहले आपको फ्री में देखने को मिले। तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दिया करें। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो जल्दी से लाइक का एक कर दें। ज़रूर ये रेसिपी ट्राई करें, बहुत हेल्दी चिकन है, आपके बच्चों के लिए, फैमिली के बड़ों के लिए, बुज़ुर्गों के लिए और जो डाइट कॉन्शियस है उनके लिए तो बहुत ही हेल्दी है।
तो खीर ये आप देख सकते हैं बहुत ही मज़ेदार सी बनी है। तो अपना फीडबैक मस्ट दिया करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।